और यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरोपी एसआई गोपाल बदने गिरफ्तार किया जा चुका है। गोपाल बदने ने फलटन ग्रामीण थाने में सरेंडर किया था। मामले में एक और आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिसकर्मी सहित 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था इस पूरे मामले में। डॉक्टर सुसाइड का पूरा कनेक्शन जो है वो अब सामने आ रहा है। 4 बार इस महिला डॉक्टर से रेप किया गया, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, अपनी जान दे दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है। एक नया खुलासा भी हुआ है। केस में एक सांसद का नाम भी सामने आ रहा है। इस सुसाइड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। डॉक्टर की ये खुदकुशी उस सिस्टम के दरिंदों को बेनकाब कर रही है जिन्होंने व्यवस्था की आड़ में जुर्म का जाल बिछा रखा है। सिस्टम ने जिसे रक्षक बनाया था, उन पर आरोप है कि वो भक्षक बन गए। इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मुंबई में केईएम अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन है। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के साथ इंसाफ की मांग की जा रही है। जो केस है उनका, वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन उसका हो और वो स्टेट सीआईडी या एसआईटी को सौंपा जाए और ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन हर जगह पर हो। जो भी कमिटीज़ बनी है, जैसे हमारे केएम में भी है और जहाँ पे वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, डेफिनेटली वहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए ये बात इस हद तक पहुँची कि बार बार कंप्लेन करने के बावजूद किसी ने नहीं सुना और उसके बाद वो इस हद तक मतलब कमज़ोर पड़ गई वो औरत की उसने आत्महत्या कर ली। तो पॉश एक्ट को स्ट्रिक्टली हर वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पूरे मामले में 2 पुलिस वालों पर संगीन इल्जाम लगा है। इस केस में खाकी के दामन पर बदनुमा दाग लगा है। इसके साथ खाकी भी शक के घेरे में है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में एक सांसद पर अपने 2 पर्सनल असिस्टेंट के जरिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक उस पर फेक मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव था। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देने की वजह से उस पर जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ है। डॉक्टर के परिवार ने पूरे मामले में पुलिस से कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा है कि जो भी सतारा में घटा वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। महिला डॉक्टर अगर आत्महत्या करती है तो ये किसी भी तरह से राज्य के लिए भी अच्छा नहीं। कोई भी दोषी जो इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने डॉक्टर के मकान मालिक के बेटे प्रशांत को हिरासत में लिया है। प्रशांत पानकर पर रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज है। इस सुसाइड से जुड़े कई सवाल हैं, जिसका जवाब पुलिस को ढूंढना है। सवालों के घेरे में खाकी भी है और खादी भी। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या इस केस में इंसाफ हो पाएगा। टीम निर्देशक। और इस खबर पर हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है पूरा मामला, और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह कि खाकी और खादी, जिन्हें समाज का नेतृत्व करने का दायित्व दिया गया है, वही दोनों इसमें संलिप्त नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से महिला डॉक्टर ने जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें जिन जिन लोगों के नाम थे, ये सारे लोग जो हैं सतारा के सब बड़े नाम थे। चाहे फिर वो पुलिस वाले हो, फिर चाहे वो सांसद हो, और सांसद के जो साथी थे जो लगातार महिला डॉक्टर को मानसिक तौर पर परेशान कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में जो 2 मुख्य आरोपी जिन्हें बताया जाता है, गोपाल बदने, जिस पर 4 बार बलात्कार का आरोप है, और दूसरा प्रशांत बनकर, जो कि अब जो सतारा पुलिस है उनका कहना है कि महिला के साथ प्रशांत बनकर के पहले से ही संबंध थे। लेकिन गोपाल बदने कैसे इस पूरे मामले में संलिप्त है, कैसे अगर प्रशांत बनकर के साथ महिला के संबंध थे तो गोपाल बदने पर क्यों बलात्कार के आरोप लग रहे हैं, ये वो सवाल है जिसकी जानकारी पुलिस भी जुटाने में लगी हुई है। तमाम चैट्स खंगाले जा रहे हैं, तमाम महिला के जो कॉल डिटेल्स हैं वो निकाले जा रहे हैं। लेकिन बीती शाम जो सबसे बड़ी जानकारी आई वो ये है कि गोपाल बदने ने खुद ही जाकर फलटन पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि लगातार गोपाल बदने की तलाश की जा रही थी। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी जो है गोपाल बदने को माना जा रहा था। प्रशांत बनकर तय गिरफ्तार हो चुका था। तो
गोपाल बदने की तलाश में पुलिस लगी थी। आखिरकार गोपाल बदने ने जो है वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब पुलिस जो है वो आज गोपाल बदने को कोर्ट के सामने पेश करेगी और फिर इस पूरे मामले में आगे जो है वो जांच शुरू रहेगी। इस पूरे जाहिर तौर पर मामले पंकज, ये तो बात हो गई एसआई की, लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल सामने आ रहा है उसे लेकर क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्योंकि ये भी एक नया एंगल इस पूरे मामले में सामने आया है। बिल्कुल, देखिए अब पुलिस के सामने सवाल ये भी है कि जो पॉलिटिकल एंगल सामने आया है, जिस सांसद का नाम सामने आ रहा है, उस पर क्या कार्रवाई होती है। जो दो सांसद के जो साथी बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि उस और कोई भी अब तक अपडेट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस का पूरा फोकस जो है वो प्रशांत बनकर और गोपाल बदने को लेकर है, लेकिन बाकी जो दो लोग हैं उनके बारे में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन पूरे देश में इस मामले के सामने आने के बाद आक्रोश है, हर कोई इस पूरी इस मामले में जांच की मांग कर रहा है, एसआईटी गठन की मांग हो रही है। देश भर के डॉक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए किसी भी आरोपी को बचाना जो है। बिल्कुल पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।